पिछले टर्म पे हमने तुम्हें जीपी पढ़ाया था। जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो वो बताया था Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस। स्टार्टिंग से अगर कोई टर्म निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला। दूसरा, अगर हमें तुम्हें लास्ट टर्म गिवन हो और कॉमन रेशियो गिवन हो और लास्ट से तुम्हें कोई टर्म निकालना हो, Tn फ्रॉम लास्ट L अपॉन R की पावर n, ये दो हमने पढ़ाया था। और साथ में ये भी बताया था कि कोई भी सीरीज जीपी में तब होती है जब उनका कॉमन रेशियो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो जो है कांस्टेंट हो, तो वो जीपी में हो। तो अब हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी के n टर्म का सम तुम्हें निकाल। जीपी में जब हम कोई सीरीज लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ए आर की पावर n माइनस। अगर इसके सम को हम एसएन लिखें, एसएन तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, आर, फर्स्ट टर्म कितना है, ए, तो इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड और इधर से एक टर्म लेफ्ट करके लिखें। तो इसमें आर से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आर एसएन हो जाएगा, इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर से एक टर्म लेफ्ट करना है, तो ये इसके नीचे आएगा ए आर, इसमें आर से मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ये क्या हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस, और इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए आर की पावर n हो जाएगा। अब देखो इनको सब्सट्रैक्ट करें तो Sn माइनस आर एस, तो Sn कॉमन ले लिया 1 माइनस, और देखो इसको सब्सट्रैक्ट करो, ऐसे सब्सट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा a माइनस ए आर की पावर, तो Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस। ये तब होता है जीपी के nth टर्म का सम जब r लेस देन जो है 1 होता है। व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, r इज ग्रेटर देन 1, तो ये ऐसा होता है r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये r ग्रेटर थे। अब देखो अगर r इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो ये यहाँ 1 रखो यहाँ, तो ये 0/0 के फॉर्म में आ गया और ये भी 0/0 के फॉर्म में आ गया, तो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं और ऐसे केस में ही लिमिट लिखते हैं। जब लिमिट कब लेते हैं, जब फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है 0/0। लेकिन अगर आप r यहाँ पे r1 रखो, इसमें r1, तो ये देखो अगर यहाँ पे r1 रखें तो ये क्या हो जाएगा a और ये कितनी बार n टाइम्स, तो a को n बार अगर ऐड करें तो ये na हो जाएगा। तो सम ऑफ nth टर्म na के बराबर होगा व्हेन r इक्वल टू, ये r इक्वल टू 1, ये r ग्रेटर देन 1 और ये r लेस देन। अब आप देखो ये तो जीपी के 3 फॉर्मूले हो गए कि अगर r ग्रेटर देन 1 हुआ, r लेस देन 1 हुआ और r इक्वल टू 1। तुमने एक चीज नहीं मैं उसमें बताया होगा एपी के सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म का जो सम होता है वो प्लस इन्फिनिटिव होता है और माइनस इन्फिनिटिव होता है। अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो प्लस इन्फिनिटिव और d लेस देन 0 हो तो माइनस इन्फिनिटिव। तो अब हम दूसरा जो है सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी के n टर्म का हमें सम निकाले। अब इसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। हम तुम्हें ये बता रहे थे कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी जो है
वो फाइनाइट नहीं होता है, इसलिए नहीं निकालते। क्यों? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए पी जो होता है वो प्लस इन्फिनिटिव होता है अगर डी ग्रेटर देन 0 और माइनस इन्फिनिटिव होता है अगर डी लेस देन 0। तो इसीलिए एपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसमें इनफाइनाइट टर्म के उसमें इनफाइनाइट टर्म के सम का कोई क्वेश्चन नहीं। जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम जो है वो फाइनाइट होता है, इसलिए इसके क्वेश्चन। सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म Sn जो होता है ये क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर अगर r लेस देन। देखना, हमें इन्फिनिटिव टर्म का सम निकालना है, इसका हम यूज अभी करेंगे, पढ़ाएंगे तुम्हें 12th। अगर n टेंस टू इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव कोई काउंटेबल नंबर, तो 10 टू इन्फिनिटिव का मतलब नेबरहुड पे, नेबरहुड तो आप समझते ही हो। तो r की पावर n टेंस टू 0 होगा अगर r लेस देन 1, और अगर r ग्रेटर देन 1 हो तो r की पावर n टेंस टू इन्फिनिटिव होगा। तो s इन्फिनिटिव जो होता है r की पावर n क्या रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, तो ये 1 माइनस 0 1 हो गया, तो a अपॉन 1 माइनस r सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म ऑफ जीपी। कब ये कब फाइनाइट आएगा, जब r लेस देन 1। अगर r ग्रेटर देन 1 आ गया तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी जो है प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसके रहेंगे। अब देखो इस पे क्वेश्चन हम करें, कुछ शॉर्टकट के क्वेश्चन करें। जैसे हमें इसका सम निकालना क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी है और मेंस में 2-3 बार आया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ सीरीज। देख 7 प्लस 7 प्लस 7 अप टू nth, इसका हमें सम निकालना है। तो देखो अगर हम ये देखें कि अगर इनका डिफरेंस देखें तो 70 है और इनका डिफरेंस देखें तो 700 है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं, और कॉमन रेशियो अगर सेम होगा तब जीपी में होगा। तो 77/7 11 हो गया, और 777 बाई 77 वो 11 नहीं होगा, तो यानी ये जीपी में नहीं। बट ऐसे जो रिपीटेड टर्म, इसको हम कहते हैं रिपीटेड टर्म के सम, तो ऐसे जो होते हैं इनको हम जीपी में कन्वर्ट करते हैं। पहला काम हम क्या करते हैं, इसको हम 1 में कन्वर्ट करें। 7 कॉमन ले, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 और अप टू nth। अब दूसरा हम क्या करें, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड करें। 7/9, और ये देखो 9 प्लस 99 प्लस 999 और आगे 49 ऐसे होगा। अब देखो इसको हमें जीपी में बनाना है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/9, और 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस, और 99 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस। 999 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब माइनस अप टू क्या भाई nth। तो ये देखो 7/9 और ये 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब अप टू क्या nth टर्म, और ये -1 कितनी बार n बार, तो इसकी वैल्यू माइनस है। अब देखो ये जीपी में है 10 का स्क्वायर अपॉन 10 हो गया, 1000 अपॉन 100 10 हो गया, तो ये क्या हो गया जीपी में। अब जीपी इसका कॉमन रेशियो क्या है 10 है, यानी r ग्रेटर देन क्या हो गया 1 हो गया। तो r ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गया भाई 7/9 और a r की पावर n -1 अपॉन r -1 माइनस,
तो ये देखो ये 9 हो गया, तो 9 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां लिख रहे हैं 7/9 और इसको देखो मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया 10 की पावर n+1 माइनस 10 माइनस 9, 10 की पावर n+1 माइनस 10 माइनस 9n अपॉन 9, अपॉन 9 इससे मल्टीप्लाई हो गया 81। अब देखना इसका शॉर्टकट हम तुम्हें बताते हैं, ये प्रॉपर तरीका है एनसीईआरटी करने, इसका शॉर्टकट हम तुम्हें बताते हैं। जब कभी भी रिपीटेड का क्वेश्चन हो तो इतना पार्ट सभी में सेम होता है, इतना पार्ट सभी में सेम होता है। कैसे? जैसे हमें इसका सम निकालना 5 5 5 5 5 और अप टू nth, ये रिपीटेड है। तो अब देखो ये इतना पार्ट, इसको सेम प्रोसेस है, 5 कॉमन लो, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, तो इसका सीधा सीधा आंसर लिखोगे 5 की पावर 81 अपॉन 10 की पावर n+1 माइनस 10 माइनस 9। कोई भी जो भी रिपीटेड का सम निकालना, सबका इतना पार्ट जो है सेम होता है। अब तुम कहोगे कि सर अगर ये 1 1 1 और 1 1 1 ऐसे हो जाए, अप टू nth हो जाए, तो बस 5 की जगह क्या है 1, तो 1/81 और ये हो गया 10 की पावर n+1 माइनस 10 माइनस, ये आंसर। तो ये तो पहले टाइप की इसकी प्रॉब्लम हुई रिपीटेड की। अब सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम, अब पहले आप ये बताओ कि अगर हमें 555 रिपीटेड डिजिट हो और मल्टीप्लीकेशन में रिपीटेड डिजिट हो और मल्टीप्लीकेशन में, जैसे 555 को ऐसा क्या लिखें कि वो जीपी में हो जाए। 555 45 ये रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में नंबर है, तो इसको ऐसा क्या लिखें, 555 को ऐसा क्या लिखें, या 444 को हम क्या लिखें ऐसा कि ये जीपी में है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 + 50 + 5 ऐसे, 4 + 40 + 4 ऐसे। तो अब देखो इसमें 4 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया 1 10 10 का स्क्वायर, ये देखो जीपी में। देखो सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड, ये क्या हो गया जीपी में हो गया। तो इसके रिपीटेड का n टाइम्स, इसका एक देखो शॉर्टकट है, 3 4 है, तो ये कितना आ रहा है 10 की पावर 2, यानी 3 है तो एक कम आ रहा है। तो अगर ये n रहे तो ये कितना आएगा n-1 आ जाएगा। तो अगर हमें इनका सम निकालना हो 4 4 4 अप टू n टाइम्स, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, 1 + 10 + 10 का स्क्वायर और प्लस भाई क्या 10 की पावर n-, ऐसा लिखें। और ये जीपी के क्या है, nth टर्म का सम है, 10 की पावर 0 से स्टार्ट है, फर्स्ट टर्म इसका 1 है और कॉमन रेशियो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करो 10, तो ये देखो क्या हो गया 4a1 है और r की पावर n -1 अपॉन 10 माइनस, तो ये क्या हो गया 4/9 10 की पावर n-, ये इतना पार्ट सभी में सेम होता है जब भी रिपीटेड। यानी अगर आपको इसका सम निकालना हो, ये 555 n टाइम्स हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5/9 10 की पावर n-, ये। इसमें एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया, उसको जरा देखो कि वो कैसे हम निकालते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड the sum of the
टर्म ये है 6 6 6 n टाइम्स और 8 8 8 n टाइम्स इसकी वैल्यू। तो वही तुम्हें शॉर्टकट्स याद होने चाहिए। क्या होगा कि 6/9 10 की पावर n माइनस, ये क्या होगा 8/9 10 की पावर n माइनस। अब देखो हम क्या कॉमन ले लें, 1/9 10 की पावर n माइनस 1 कॉमन, तो ये क्या हो गया 6 + 8, तो 6 + 8 क्या हो गया 14/9 10 की पावर n माइनस, ये इसका आंसर। अब प्रॉब्लम ऑन रेकरिंग डेसिमल या रिपीटेड नंबर, जैसे तुम 1/3 को डिवाइड करो, 1 में 3 से डिवाइड करो। प्रॉब्लम ऑन रिकरिंग डेसिमल, ये एक बहुत पूछा जाता है मेंस लेवल। जैसे तुम 1/3 है तो इसको क्या कर सकते हो, 0.3333 कितनी बार, इनफाइनाइट। तो इसको जब हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 3 बार ऐसे। इसका मतलब 3 जो है इनफाइनाइट टाइम तक रिपीटेड है, तो इसको हमें जीपी में कन्वर्ट करना है, या कई बुकों में ऐसा लिखा रहता है, ये इसका भी एक ही मतलब है। तो इसको हमें जीपी में लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन में दिया रहेगा और तुम्हें ये वैल्यू लिखनी होगी, तो जैसे 0.3333 और ये इनफाइनाइट, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 303, ये अप टू इनफाइनाइट। अब आप देखना इसको कि ये 0.3 जो है इनफाइनाइट टाइम है, तो इसको हमें ऐसा लिखना है कि ये जीपी में हो जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/10, इसको हम क्या लिखेंगे 3/10 का स्क्वायर, इसको 3/10 का क्यूब, और ये 3/10 का पावर 4 अप टू कहां तक इनफिनिटी। अब देखो ये जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम है, 1/10, 3 कॉमन ले लिया, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब और अप टू इनफाइनाइट। देखो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/10, और कॉमन रेशियो भी कितना है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करो तो 1/10, यानी r लेस देन क्या हो गया 1 हो गया। तो ये जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया 3a कितना है 1/10 अपॉन 1 माइनस 1/10, तो ये क्या हो गया भाई 9/10, और ये 10 इससे कैंसिल, यानी 3/9 1/3। ये इसका प्रॉपर तरीका है जिससे आप सीबीएसई में सॉल्व करो, या एनसीईआरटी बुक में ये प्रॉपर तरीका। इसका शॉर्टकट मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे करते हैं। इसका शॉर्टकट मेथड सीधे ये पहला हम ये देखते हैं कि ये कितने डिजिट का रिपीटेड है। कितने डिजिट का रिपीटेड मतलब जैसे अगर ऐसा लिखा गया हो कहीं 37, तो इसका मतलब 373737 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीटेड, यानी 2 डिजिट का रिपीटेड। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हम देखते हैं इसके शॉर्टकट मेथड में। अगर हमें एक ही लाइन में इसकी वैल्यू निकालनी तो हम क्या देखते हैं कि ये कितने डिजिट का रिपीटेड है। तो एक ही डिजिट का रिपीटेड है तो पॉइंट हटा दें और बार हटा दें, और जितने डिजिट का रिपीटेड है उतने 9 से डिवाइड कर दें, तो एक 9 से एक ही का रिपीटेड है 1/3, ये एक ही लाइन में आंसर है, राइट। तो अब देखो
कि अब तुम कहोगे, ये इसका प्रॉपर मेथड है, जब भी आप सीबीएसई के किसी स्कूल में सॉल्व करोगे तो इसी मेथड से, ये इसको ऑब्जेक्टिव के। तुम कहोगे कि अगर ऐसा भी होता है कई बार सर कि उसमें रिपीटेड नहीं होता, ऐसा होता है जैसे 0.257 इस पे बार नहीं, तो ये देखो 2 का तो रिपीटेड है 57 पे, इस पे रिपीटेड नहीं, तो पहले पॉइंट हटा दो, बार हटा दो, तो 257। जो नॉन रिपीटेड है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 नॉन रिपीटेड है, सब्सट्रैक्ट कर दिया, 255। अब देखो कि 255 हो गया, और ये जितने रिपीटेड है उतने 9 से डिवाइड करेंगे, और जो नॉन रिपीटेड है उतने 0 लगा दें, ये भी एक लाइन में। फिर से बताएं एक और क्वेश्चन, एक और, जैसे मान लो 0.374 है और 74, तो पहले हम क्या करें, पॉइंट हटा दे, बार हटा दे, तो ये क्या हो गया 374। अब जो नॉन रिपीटेड है उनको सब्सट्रैक्ट कर दे, तो 371, तो ये क्या हो गया 371, और जितने रिपीटेड है उतने 9, और जो नॉन रिपीटेड है ये इसका आंसर। नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लो। अब कुछ और इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन, इफ mod of alpha less than 1, mod of beta less than 1, and x is equal to 1 plus alpha square plus alpha cube plus alpha power 4 up to infinite, or y is equal to 1 plus beta square plus beta cube plus beta power 4 up to infinite. Z is equal to 1 plus alpha beta plus alpha beta का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का क्यूब। ये तो x y z में हमें रिलेशन निकालना है, ये तुम्हें दी मैंने। अगर तुम इस तीनों कंडीशंस को आप देखो तो अल्फा बीटा इसमें कोरिलेट हो रहा है, ये अलग अलग दिया है, यानी यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकालें और इसमें रख दें। तो ये देखो पहला क्या है इसका, फर्स्ट x इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर अप टू इन्फिनिटी। तो जीपी के इन्फिनिटिव टर्म का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अब देखो x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये अल्फा। अब देखो बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, ये तो बीटा की वैल्यू सिमिलरली हो जाएगी y माइनस 1 अपॉन। अब देखो ये z वाला 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, फर्स्ट टर्म इसका 1, कॉमन रेशियो अल्फा बीटा, तो ये देखो 1, और ये अल्फा की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये क्या है y माइनस 1 अपॉन, इनका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर कर दे, इनका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया z, xy ऊपर चला जाएगा, xy माइनस x माइनस 1 y माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये देखो xy कैंसिल हो गया, ये माइनस y माइनस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू xy अपॉन x प्लस y माइनस, तो इसको ये रिलेशन हो गया, या कह लो कि xz प्लस yz और माइनस z इज इक्वल टू x, ये आंसर।
ओके, थैंक यू।